नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 27 ईयर्स की हो चुकी है और ये बाय प्रोफेशन सीए बन चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इनका सवाल है, क्या एमबीए करने के लिए विदेश जाऊं या यूपीएससी की तैयारी करूं। ये पाम विदेश सेटलमेंट का ज़्यादा दिख रहा है मुझे, तो आप विदेश की तैयारी करिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ज्ञान के अनुसार। बाकी के उतार चढ़ाव जो भी है इनके जीवन के, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुष आकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं और साथ में बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इनकी इच्छा शक्ति होती है। फर्स्ट फैलेज थोड़ा अंगूठा पीछे की तरफ जा रहा है तो पता नहीं चल रहा है कि नुकीला है कि नहीं। सेकेंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और मध्यम मांसल है, तो कभी कभी बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड लेंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेते हैं, पर साथ में फैलेंज बड़े हैं तो ये एनालिटिकल भी होंगे। फर्स्ट उंगली अच्छी खासी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। और सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करता है। जीवन में कैसा भी समय चलता हो, जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते ये लोग। छोटी उंगली थोड़ी सी मेरे हिसाब से कम रह रही है, तो ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन फाइल लगभग पहुंच गई है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है सूर्य की उंगली के। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है और उत्तम तरह की बुध लाइन। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे चली और यहाँ से और एक लाइन, तो 3 टुकड़ों में बुध रेखा है तो एडवांटेज ही, डिसएडवांटेज नहीं है इस बात का। और बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति को बिजनेस समझ अच्छी रहती है, वाणी अच्छी होती है, मीठी होती है, बिजनेस सेंस अच्छा पाया जाता है और सुंदरता भी पाई जाती है। यहाँ पर यश साइन है तो व्यक्ति को जीवन में यश भी प्राप्त होता है, फेम प्राप्त होता है। और एक एक्स्ट्रा हार्ट लाइन ही समझिए, मैं इसको वो नहीं कहूँगा, शुक्र वलय नहीं कहूँगा। तो ऐसे लोग थोड़े से सेंसेबल होते हैं, दूसरों के दुखों को देखकर इनको ज़्यादा दुख होता है। ओवर सेंसिबल, ये डबल हार्ट लाइन इनको शो करती है। हाँ, इतनी स्ट्रांग नहीं है पर है ज़रूर, तो कहीं ना कहीं इमोशनल, एक्स्ट्रा केयर करने वाले, दूसरे को दुख देखकर खुद को दुखी हो पाना, ये सारी संभावनाएं इनके जीवन में बनी हुई है। इनके हाथ में अच्छी खासी साइन है, उस पर भी चलते हैं हम। बहुत सारी साइन है और काफ़ी बड़ी बड़ी है। ये देखिए, ये एकदम उत्तम तरह की साइन बनी हुई है। एक ये साइन है, मैं उन साइनों पर बाद में आता हूँ। एक यहाँ पर भी एकदम व्यवस्थित साइन बनी हुई है। इसकी साइज भी देख लीजिए, काफ़ी उत्तम साइज वाली है। और इसके अंदर भी एक साइन है। अब जहां थोड़ा सा किंतु परंतु है, उस साइन की ओर लेकर चलता हूं। इसमें भी देखिए कितनी क्लियर कट शो हो रही है ये साइन तो। और बीच वाली भी देखिए, कंप्लीट क्लियर कर। पर ये फोटोग्राफ मैं इसके लिए नहीं लिया हूँ। इनके हाथ में ये एक लाइन चली
और दूसरे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा मैं, ये ऐसे घुमाव ले रही है। पर इस जगह पर ये जॉइंट हो रही है कि नहीं ये पता ही नहीं चल रहा। आभास हो रहा है कि इस तरह से जॉइंट हो रही है। अगर ये जॉइंट होती होगी, पीछे की तरफ पैक है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में लेकर जाऊंगा, तो इनका जीवन जंग बहुत ज़्यादा संपन्नता वाला होने वाला, बहुत ज़्यादा। ये अरबों में खेलेंगे अगर ये साइन होगी तो। और ये साइन रही तो करोड़ों में, ये साइन तो है ही है, तो करोड़ों में तो खेलने ही वाले हैं। पर यहाँ पर ये साइन बहुत इन्होंने कोशिश की, पर वो लेवल के फोटोग्राफी नहीं दे पाए या आ नहीं पाई दो में से, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा तो फोटोग्राफ आ नहीं सकता। ये उत्तम से उत्तम क्लियर फोटो है, बस केवल यहाँ पर ही आभास नहीं हो रहा है। ऐसी बारीक सी लाइन नज़र आ रही है, पर इस जगह पर जॉइंट हो रही कि नहीं पता नहीं चल रहा। अगर ये जॉइंट होगी इस जगह पर, यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं है, तो अरबों में खेलेंगे ये। इसको देखने के लिए मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ इनसे मेहनत करवाई, पर तो भी सफलता नहीं मिली। यहाँ पर भी इसी तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। और पीछे जो जॉइंटिंग है उसके लिए भी एक फ़ोटोग्राफ है। ये देखिए, बस केवल यहाँ थोड़ा सा डाउट है इस जगह पर। और एक आध फोटोग्राफ होगा इनका। ये देखिए, यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ रहा है, ये लाइन घूमी और ऐसे घुमाव ले रही है, ये यहाँ तक चल रही है। बस यहाँ पर ही थोड़ा सा डाउट है, पर 99.99% ये साइन मुझे लग रही है। और ये नहीं भी रही तो भी अच्छी खासी प्रोग्रेस इनके जीवन में होने वाली है, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और इतनी अच्छी साइन लेकर ऐसे भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की आवश्यकता ही नहीं होती। कोई बड़ी कंपनी में भी बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पर, यानी अच्छा खासा पैसा आता है। अगर गवर्नमेंट ऑफिस में ये कोई ऑफिसर बने, समझो आईएएस भी, तो इनके पास घूस के पैसे ही इतने आएंगे। पर ऐसे कोई संकेत नहीं लग रहे मेरे ज्ञान के अनुसार आईएएस बनने के, क्योंकि ये साइन है। उस बीच वाली को हम निग्लेक्ट भी कर देते तो भी जो दो है वो भी इनको ह्यूज लेवल की वेल्थ देने वाली, जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी ये सक्सेसफुल तो रहने वाले। और जो तीसरी बताई मेरे ज्ञान के अनुसार मुझे लग रही है वो है, अगर वो रही तो ये अरबों में खेलेंगे। जॉब की तो बहुत बड़े पद पर पहुंचेंगे, और खुद का भी बिजनेस किया तो भी अरबों में खेलेंगे, यानी टर्नओवर अरबों का होगा। यहाँ पर एक विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम भी करते हैं। इनके शनि माउंट पर एक स्टार है, ये देखिए, ये लाइन गई, ये लाइन गई, और यहाँ पर एक और लाइन काट रही है। मैं इसको दूसरे फोटोग्राफ में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक लाइन ने काटा, ये दूसरी लाइन, और ये तीसरी लाइन। ये जब शनि पर्वत पर स्टार होता है तो व्यक्ति का अचानक फॉर्चून राइज होता है, अचानक। पर इसका एक माइनस पॉइंट भी है। अगर ये फॉर्चून राइज होकर उस पैसे का गलत उपयोग करने लग गए, गलत राह में चले गए, तो ये एक्सीडेंट भी करवाता है। 2 साल के अंदर एक्सीडेंट होता है, ऐसा मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलते इस तरह के लोग, 2 से 3 लोगों में इस तरह की
स्थिति आते हुए मैंने देखी स्टार की वजह से। और इनकी बातों से एकदम नॉर्मल इंसान लगे है, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये स्क्वायर कंप्लीट होगा तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता। और जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा 4 लाभ देती है। ऐसे लोग ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला मिलता है बनता है। जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे, वो तो इस साइन से दिख ही रहा है। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट अति उत्तम है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में काफ़ी उत्तम मिलेगा। कंटिन्यू चलने वाली लाइन, कभी खराब समय भी आया, ऐसा कोई खराब समय इनके हाथ में नहीं है, तो भी व्यक्ति नाम खराब नहीं करती ये लाइन है। और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है, वो बात अलग है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देगी। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में प्राप्त होते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा भी व्यवस्थित रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करेगा। यहाँ पर देखिए 1 लाइन, ये बदलाव दिखा रही है 29 के आसपास या 30 के आसपास। इसी समय सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई फेट लाइन, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। तो ये ट्रायंगल का मतलब है या तो विदेश से धन प्राप्त करना है या कवि होना। तो ये कवि तो होंगे नहीं, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके हाथ में क्लियर कट शो हो रहे। तो ये सारे संकेत इनके विदेश सेटलमेंट की ओर ज़्यादा जा रहे। और इसी पीरियड के आसपास देखिए इनके जीवन में बदलाव आएगा 29-30 के आसपास। और इसी पीरियड के आसपास से धन रेखा भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हो ना हो इस पीरियड में ये विदेश चले जाए। और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है, तो बहुत सारे ट्रायंगल है, ये विदेश सेटलमेंट वाला ही हाथ है। और इतनी छोटी रेखा भी व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। और चंद्र पर्वत अच्छा है, व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। अब यहाँ देखिए इनके हाथ में छोटी छोटी ये बारीक रेखा है, इनको शेयर सट्टे में भी इंटरेस्ट दिलाएगी। और शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, ये सारा पूरा करेंगे। यहाँ पर 2 फोर्क भी बन रहे, तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। सेकेंड चीज़, एक सर्टन एज तक ये थोड़े से आदर्शवादी बनेंगे, उसके बाद 31-32 के आसपास ये रेखा, हृदय रेखा अलग से निकल रही है। तो ये जब इस तरह की रेखा निकलती है तो व्यक्ति में पैसे की ललक बढ़ जाती है, इस एज के बाद कामुक भावना बढ़ती है। और तीसरी चीज़ होती है कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना, ये लक्षण इनमें पाए जाएंगे। हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, 1-2 लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। माइंड लाइन देखिए कितनी उत्तम है, कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट हो रही है जुपिटर से, तो ये अति महत्वाकांक्षा दिखाती है और सीधी चलकर अप टू एंड तक जा रही है। तो बहुत निरीक्षण शक्ति वाले लोग होते ये लोग, छोटी छोटी बातों को नोट करते, 2 मिनट भी अपना बर्बाद नहीं करते, कोई ना कोई ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं।
रात को सोने के पहले बिना ज्ञान लिए नींद नहीं आती। या तो गूगल पे जाएंगे, कोई किताब पढ़ेंगे, मैगज़ीन पढ़ेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, कोई ना कोई ज्ञान लिए बिना इनको नींद नहीं आती। सेकंड, ये लोग बिना सपोर्ट के बैठ नहीं सकते, पीछे कमर में दर्द होता है और जैसे सपोर्ट मिला वो निकल जाता है दर्द। 10 मिनट बिना पैर चलाए अगर खड़े रह गए तो भी कमर में दर्द होगा और जैसे चलने मिल गया तो रिलैक्स हो जाएगा। और निरीक्षण शक्ति तो इतनी पावरफुल होती है इनकी, छोटी छोटी नोट करेंगे, छोटी छोटी वस्तुओं को। अब इनके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा पर एक रेखा ने लगभग 23 के आसपास काटा था, मैं दूसरे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा। उसके बाद 25 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ हुई इनके जीवन में। इनके दादाजी की मृत्यु हुई, जो ये काफ़ी पसंद कर रहे थे, यानी उनसे लव करते थे दादाजी से। ये एक लाइन थोड़ा सा मुझे पजल कर रही है। ये एक साइड से लगती है राहु रेखा है, ये 27-28 के आसपास, पर ये राहु रेखा नहीं है। 99% ये शादी की रेखा है। ये यहाँ पर स्टॉप हो रही है और ये रेखा दूसरी है और ये ट्रायंगल है जो इनको पढ़ाई में मदद करेगा, यानी आगे की पढ़ाई में इनको हेल्प रहेगी इस ट्रायंगल की। और यहाँ पर भी ट्रायंगल बने हुए हैं, तो ये ऑलरेडी सीए क्लियर कर चुके हैं। अब इस सिचुएशन को हम दूसरे फोटोग्राफ में भी देखते हैं। ये देखिए, एक लाइन राहु रेखा आई, ये लगभग मेरे काउंट के हिसाब से 23 के आसपास ये राहु रेखा ने काटा था। 25 के आसपास नियर एंड डियर, 24 के आसपास एक ऑफशूट था और ये ट्रायंगल, तो कोई ना कोई सफलता मिली होगी इनको। फिर ये रेखा आएगी और ये यहाँ रुक रही है, तो ये शादी कराएगी, नहीं तो फिर ये रेखा शादी कराएगी इस जगह पर। और ये लगभग 33 पर, ये शादी की रेखा नहीं लग रही है, ये कोई माइंड लाइन का ही पार्ट लग रहा है। तो यही शादी की रेखा है। लगभग 28 के नियर में इनकी शादी होगी। उसके बाद 29 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा इनको काटेगी, 30 के आसपास, सॉरी। और इसी पीरियड के आसपास इनके जीवन में एक बदलाव भी आएगा। ये देखिए, ये जब लाइन स्टार्ट होगी तब जीवन में एक ठहराव आएगा इनके, एक व्यवस्थित ठहराव आएगा। और यहाँ पर ही 29-30 के आसपास जीवन में बदलाव आएगा। या तो देश बदलता है व्यक्ति, घर बदलता है या शहर बदलता है। ये इनके जीवन में इस तरह की सिचुएशन आएगी। और ये अगर माइंड लाइन का पार्ट रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एज ऑफ 33.5, सॉरी, ये 31 के आसपास, ये 99% माइंड लाइन है। माइंड लाइन के 2 पार्ट चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये अगर मंगल की ओर से निकलती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड लाइन जब जीवन रेखा को काटती है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये ज़्यादा प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं, ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और ये एक टुकड़ा और माइंड लाइन का इस तरह से चल रहा है। फिर उसके बाद 33.5 में एक राहु रेखा आएगी, फिर 35 में एक राहु रेखा आएगी, उसके बाद 40 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा है, 42.5 के आसपास बड़ी राहु रेखा है और प्लस ऑफशूट है। उसके बाद 49 के आसपास एक राहु रेखा है और इसके आसपास ही नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर 51 में थोड़ी सी बड़ी राहु रेखा है, फिर 54 में छोटी सी है, 58 में है, 61 में ऑफशूट है प्लस नियर एंड डियरर की डेथ है।
और 64 में एक छोटी सी राहु रेखा है। इतने उतार चढ़ाव इनके जीवन में रहेंगे। राहु रेखा आएगी तब कोई ना कोई कष्ट इनको जीवन में झेलना पड़ेगा। अब इनकी फेट लाइन पर इस एज में कट है, ये लगभग 29 के आसपास कट है, 28 या 29 के आसपास। या तो ये शादी का खर्चा होगा या विदेश जाने का खर्चा इनको होगा, क्योंकि ये पारिवारिक खर्च बताता है जब इस तरह से आता है तो। और इसी पीरियड के आसपास देखिए, ये इसकी एजिंग अलग होती है, ये रेखा की अलग एजिंग है। तो इस रेखा के आसपास ही ये विदेश से धन प्राप्ति की रेखा निकल रही है। और ये 99% ये इन्वेस्टमेंट लाइन है। ये एज ऑफ 42-43 के आसपास है, 42 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। और एक छोटा सा कट इनको 38 में लग रहा है जो आर्थिक नुकसान देगा। एक कट इस धन रेखा पर 39 में आर्थिक नुकसान देगा। ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, यहाँ पर 54 में इन्वेस्टमेंट होगा, ये 48 में और ये 46 में। अब धन रेखा है क्या क्या कहती है उसकी तरफ चलते हैं। ये धन रेखा निकली अप टू एंड तक जा रही है। कोई ऐसा माइनस पॉइंट है नहीं इस धन रेखा में कि मैं जिक्र करूं। जो साइन के मुकाबले में जिस तरह की साइन है, इस तरह की धन रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, अच्छी खासी ग्रोथ होती है। एक और व्यवसाय चालू होगा या इन्वेस्टमेंट चालू होगा 36 के आसपास, जो यहाँ तक इतनी ग्रोथ नहीं देगा। ये अप टू 44 तक ये इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। उसके बाद उस इसमें इन्वेस्टमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। एक और नया इनकम का सोर्स इनके जीवन में चालू होगा एज ऑफ 40 के आसपास, और ये भी अच्छी खासी ग्रोथ देगा। और ये लाइन तो है ही है, बहुत तकलीफ़ों वाला हाथ नहीं है, काफ़ी उत्तम है, काफ़ी अच्छी सफलता इनको जीवन में प्राप्त होगी। ये देखिए, ये क्लियर कट बदलाव इनके जीवन में शो हो रहा है, क्लियर कट। और ये माइंड लाइन ही मुझे नज़र आ रही है, और ये एक टुकड़ा है। और ये जो गैप होता है, ये तो इनके पास साइन अच्छी है, तो अभी भी जो पैसा आ रहा होगा उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर इनको पता नहीं कि आने वाले जीवन में इनको कितनी बरकत मिलने वाली है। और ये गैप होता है जहाँ जीवन रेखा नहीं होती तो असमंजस होता है, क्या करना है वो पता नहीं चलता। इनका सवाल भी देखिए, यूपीएससी करूँ या एमबीए करूँ, क्योंकि जीवन रेखा नहीं है तो व्यक्ति डिसीजन ले नहीं पाता। और इस जगह पर ये 29 के आसपास डिसीजन लेंगे और ये विदेश की ओर जहाँ चले जाएंगे, ऐसा इनके हाथों से प्रतीत हो रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।